हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप जो हेडिंग को मल्टी लेवल बनाते हैं, यानी ये देखिए ये पहली हेडिंग है, उसके बाद ये थोड़ी सी दूसरी हेडिंग बन गई है, इसके बाद ये फिर पहली हेडिंग है। तो इस तरह आप हेडिंग को मल्टी लेवल किस तरह बना सकते हैं, उसके बाद इनको ऑटोमेटिक नंबरिंग किस तरह दे सकते हैं, हर हेडिंग का अपना स्टाइल जो है वो किस तरह बना सकते हैं। और सबसे बेहतरीन इसका फ़ायदा ये है कि आप एक किताब के शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट अगर बनाने हो तो वो आप ऑटोमेटिक तरीके से बना सकते हैं। आप इसमें देखें, ये मेरी जो हेडिंग नंबर 1, ये 1.3.1 है, सिंगल फेजिंग फॉल्ट। इसको अगर आप कंट्रोल प्लस इसको करेंगे तो ये डायरेक्ट उस हेडिंग पे पहुंच जाएगी। तो ये उसमें किताब में हेडिंग वगैरह दी हुई हैं। तो आज हम इसमें ये सारा कुछ सीखेंगे, आप किस तरह इसका हेडिंग का स्टाइल बना सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे डिफ़ाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें हम लिस्ट को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है लेवल 1। लेवल 1 आपने वो रखना है जो चैप्टर का नंबर हो। मसलन पहला चैप्टर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसका नंबर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिलीट करें, फिर नंबर स्टाइल में जाके 1 2 3, यानी हम 1 2 3 चैप्टर को नंबर देना चाहते हैं। तो ये हमारा जो है ना वो लेवल 1 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद लेवल 2 की बारी आती है। लेवल 2 जो है वो हम चाहते हैं कि लेवल 2 है जो हेडिंग आनी इसमें, तो उसको हम देंगे कि सबसे पहले उसमें अगर चैप्टर नंबर 1 है तो उसकी हेडिंग है 1.1। तो इसमें पहले आपने ये लेवल 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे अगर आप डॉट चाहते हैं या डैश चाहते हैं वो दें, डॉट डॉट दबा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो वो उसके आए 1 2 3, ये वाला। आप इसमें रोमन न्यूमरल भी लिख सकते हैं, अलहबे भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी आपका स्टाइल चाहे वो बना सकते हैं। उसके बाद आती है तीसरी हेडिंग की बारी। तीसरी हेडिंग जो है वो हम सब हेडिंग होगी, यानी चैप्टर में जो आप पहली हेडिंग दे रहे हैं उसके आगे सब हेडिंग जो बनेगी। तो उसमें भी आपने सबसे पहले ये चैप्टर का उसमें नंबर आए 1, उसके बाद डॉट, उसके बाद फिर दूसरी हेडिंग का नंबर आए और उसके बाद फिर डॉट आए और फिर जो है वो 1 2 3 इस तरह जो भी आप जाते हैं वो ये। और जो पहली हेडिंग है उसकी ये इंडेंटेशन सेट कर लेते हैं। दूसरी हेडिंग जो है इसको ये शुरू से यानी 0 अलाइनमेंट इसको जो है हेडिंग की, उसके बाद .6 से इसकी नंबरिंग वगैरह शुरू हो। इसी तरह ये भी है, ये थोड़ा सा इससे यानी .5 आगे हो और ये भी थोड़ा सा .8 कर लेते हैं। तो उसके बाद मज़ीद इसमें स्टाइल भी लगाने के लिए ये मोर का बटन प्रेस करें। अब हम इसमें रख रहे हैं 3 लेवल 1 2 और 3। अगर चौथा बनाना चाहते हैं तो चौथा भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेवल 1 है इसको हम स्टाइल देते हैं हेडिंग 1 का। उसके बाद ये जो है 2 इसको हम स्टाइल करते हैं, इसको लिंक करते हैं हेडिंग 2। उसके बाद 3 जो है इसको लिंक करते हैं यहाँ पे हेडिंग 3 हो गया। तो आप इसको कर देते हैं ओके, सिंपल। अब आपने देखा कि बाद जो पब्लिशर वगैरह होते हैं वो एक आपको गाइडलाइन देते हैं कि प्रोजेक्ट की बुक या थीसिस वगैरह किस तरह लिखनी है। मसलन ये हमारे पास एक बुक है, उसकी गाइडलाइन दी हुई है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये उन्होंने लिखा कि हेडिंग जो है ना वो चैप्टर का टाइटल आए, साइज़ उसका होना चाहिए 20 और फ़ॉन्ट उसका होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन और ये सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद जो आगे इसकी हेडिंग्स आनी है उनका साइज़ होना चाहिए 14 बोल्ड और साइज़ भी उनका होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद हर हेडिंग के पहले जो है वो 12 पॉइंट स्पेसिंग होनी चाहिए और हेडिंग के बाद जो है वो 6 पॉइंट स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अब हम ये उसमें सेटिंग करते हैं। तो आप आते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। तो ये हमारे पास जो है वो स्टाइल बने हुए हैं। आपने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके ये हमारे पास स्टाइल आ गए। तो सबसे पहले हम जाते हैं हेडिंग 1 में। इसमें आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करके ड्रॉप डाउन को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में यहाँ पे हमारी जो हेडिंग का स्टाइल था वो टाइम न्यू रोमन था। उसके बाद इसका जो साइज़ था वो था 20 बोल्ड था और कलर इसका था ऑटोमेटिक। तो उसके बाद ये हेडिंग सेंटर में आई, तो इसको हम कर देते हैं ओके। अब पहली हेडिंग का स्टाइल जो है वो हमें मिल गया।
इसको बैक स्पेस से डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद हेडिंग नंबर जो 2 है इसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसका जो हमें गाइडलाइन दी गई थी वो थी टाइम्स न्यूमन इसकी होनी चाहिए फ़ॉन्ट का स्टाइल। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो होना चाहिए 14, बोल्ड होना चाहिए, कलर इसका होना चाहिए ब्लैक, या आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में जाके इसकी जो स्पेसिंग है वो B4 करेंगे यहाँ पर 12 और आफ्टर करेंगे 6, और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.5 कर दें, तो इसको भी कर दें ओके। तो ये हमारे पास हेडिंग नंबर 2 सिलेक्ट होगी। उसके बाद आती है हेडिंग नंबर 3, तो इसको भी मॉडिफाई करते हैं। हेडिंग नंबर 3 जो है इसको फ़र्ज करेंगे, ये भी हम रख लें टाइम्स न्यू रोमन में, इसका भी साइज़ जो है वो 12 ही कर लेते हैं बोल्ड, और इसको स्टाइल थोड़ा सा टैली कर लेते हैं, और कलर इसका भी कर लेते हैं ऑटोमेटिक। स्पेसिंग के लिहाज से इसको पैराग्राफ में जाके तो B4 कर लेते हैं 12 और आफ्टर कर लेते हैं 6.2, और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो भी 1.5। तो ये हमारे पास जो है वो तीनों हेडिंग का स्टाइल जो है वो सेव हो गया। अब हमने यहाँ से नेट्स वगैरह से जो डाटा कॉपी करके रखा हुआ वो उसको ला के इधर पेस्ट करते हैं। तो फर्ज करेंगे प्रोजेक्ट के लिहाज से हमारे पास है ये प्रपोजल गाइडलाइन, इसमें ये देखें बिल्कुल सारा जो डाटा वो सिंपल दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे कंट्रोल A से सब को सिलेक्ट करके तो कंट्रोल+C से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे ला के हेडिंग वाले में यहाँ पे कर देंगे इसको कंट्रोल V। तो ये हमारे पास सारा जो डाटा है ना वो हो गया पेस्ट हो गया। सॉरी, तो अब सबसे पहले हम इसको पैराग्राफ स्टाइल जो है वो भी दे सकते हैं। मसलन इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें तो इसके लिए हमें जो गाइडलाइन दी गई थी वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, जो साइज़ इसका वो होना चाहिए 12, और जस्टिफाई भी होना चाहिए, फर्स्ट लाइन डेंट भी हम यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो स्पेसिंग है वो भी 1.5 ये हमने कर दी। तो ये भी बिल्कुल हमने यहाँ पे जो नॉर्मल स्टाइल था ना उसमें सारा कुछ सेव करके रखा हुआ, इसलिए ये सारा कुछ इसमें वैसे पेस्ट हो गया उसी स्टाइल के साथ। अगर फ़र्ज़ करेंगे ये स्टाइल इस तरह का था, जो साइज़ इसका जो काम ज़्यादा था वो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मसलन ये आप इसको ऐसे बना के पैराग्राफ स्टाइल, तो इस पर क्लिक करें तो ये देखें वो ऑटोमेटिक उसी तरह का हो गया। हमें जो गाइडलाइन दी गई थी उसमें इसका पैराग्राफ का स्टाइल होना चाहिए था 12, और जस्टिफाई होना चाहिए था, और दरमियान में लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए थी। अब आते हैं अपने असल काम की तरफ। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, तो ये चैप्टर का जो टाइटल वो है, तो ये हमारी हेडिंग थी पहली, और इसका साइज था 20, सेंटर में आनी चाहिए। तो सिंपल हमने क्या करना कि हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना, क्योंकि हमने सारा कुछ इसमें सेव किया हुआ। तो ये देखें इसकी 20 भी हो गया। तो ये अब अगर ये स्पेसिंग आपको कम लग रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, और एडजस्ट लिस्ट इंडेंट्स में जाके तो यहाँ से जो है ना ये टेक्स्ट इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा कर दें, मसलन 3.4 कर दें ओके। तो इसमें जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आप चाहते हैं कि सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा है, तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, या कोई भी हेडिंग जो पहले आप देना चाहते हैं। तो ये आ गया। अब इसको आप नंबर देना चाहते हैं 1.1, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है और पहली हेडिंग है 1.1। तो सिंपल आपने इस पर यहाँ पे क्लिक करके तो हेडिंग नंबर 2 कर देना इसको। तो ये देखें सारा कुछ उसके मुताबिक सेट हो गया। इसी तरह ये हेडिंग नंबर इसके नेक्स्ट होगी, ये आनी चाहिए 1.2। तो इसको भी आप क्लिक करें और ये दबा दें तो ये ऑटोमेटिक तरीके से लागी। इसी तरह ये जो है इस पर भी क्लिक करें और ये बना दें। इसी तरह ये वाली हमारे पास हेडिंग है, इस पर क्लिक करें और ये 2 बन गई। इसी तरह ये जो है ये इससे नेक्स्ट हेडिंग है, तो ये भी बन गई 5। उसके बाद ये है, ये भी बन गई इस तरह। यानी आप इस तरह जो है ना इनको स्टाइल दे सकते हैं। अब फर्ज करें ये वाली जो हेडिंग है इसकी सब हेडिंग है, यानी 1.6 की ये वाली है ना ये इसकी सब हेडिंग है। तो इसमें नंबर आना चाहिए 1.6.1। तो सिंपल आपने क्या करना कि इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको 3 बना दें। तो ये जो हमने स्टाइल इसको दिया था बिल्कुल इटैलिक, वो उस तरह की ये बन गई। तो अब अगर आपसे गलती से दबाया गया तो आप इसको शॉर्टकट से भी शिफ्ट दबा के टैब दबाएंगे तो ये पिछली हेडिंग बन जाएगा, यानी लेवल अप चला जाएगा। यहाँ ये दूसरी लेवल का हेडिंग है, तो अगर आप वैसे टैब दबाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये देखें ऑटोमेटिक तरीके से सारा कुछ बन गया। पहला चैप्टर हमारा सिर्फ 2 मिनट में कम्प्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने बनाना चैप्टर नंबर 2, यानी उसमें आपने क्या करना कि कंट्रोल दबा के एंटर दबाएं, नेक्स्ट पेज पे नया
जो है ना वो चैप्टर शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो डाटा कॉपी करके रखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 का, वो खोलते हैं, इसको कंट्रोल ए से सब को कॉपी यानी कंट्रोल सी से कॉपी करके और इस फाइल में आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको कंट्रोल+V पेस्ट। तो ये हमारे पास जो है ये स्टाइल के मुताबिक इसका पैराग्राफ स्टाइल ऑटोमेटिक लग गया, क्योंकि हमने ये पैराग्राफ जो नॉर्मल था ना इसमें इसको सारा कुछ सेट किया होता है, इसका जो साइज़ है वगैरह वगैरह। अब ये जो है ना ये चैप्टर नंबर 2 आना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 को हमने पहले हेडिंग दे दी थी, अब चैप्टर नंबर जो 2 है ना इसको हम हेडिंग नंबर 1 देंगे, तो ये उससे नेक्स्ट हेडिंग बनेगा 2। ये देखिए, तो अब ये शायद थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको भी करने के लिए तो यहाँ पे लिस्ट इंडेंट में जाएं और यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करके तो यहाँ पे वो भी आप कर सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद ये बोल्ड और इसका जो साइज है वो 20 कर दें। उसके बाद यहाँ पे भी आप कर दें ये टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद बोल्ड और ये जो साइज है ये कर दें 20 और इसको ओके कर दें। तो ये यहाँ से फिर इसको ओके कर दें, तो ये भी इसका जो साइज हो गया 20। अब ये वाली जो है ये हेडिंग बनेगी अब 2.1 बननी चाहिए। तो अब अगर हम हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक तरीके से इसने बना दी। ये बैकग्राउंड जो है ये भी हेडिंग नंबर उससे नेक्स्ट बन गई। उसके बाद ये जो है एनालिसिस है SWOT, तो इसको भी हम ये बना दें। अब ये जो है ना ये इसका जो एब्रीवेशन है ये इसके सब हेडिंग है, यानी ये हेडिंग बननी चाहिए 2.3.1, तो इसको हम दे देते हैं हेडिंग नंबर 3। इसी तरह ये जो है ये हेडिंग नंबर 3, ये इसको भी 3 कर दें और उसके बाद ये वाली जो है थ्रेड्स ये भी 3 होगी। तो ये सिंपल जो है ना वो सारा हमें जो हेडिंग है ना वो लग गई। तो आप इसमें जो पैराग्राफ को बेस बना के इसको डिलीट करके ये पैराग्राफ स्टाइल जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई होके मुकम्मल तौर पे बिल्कुल बेहतरीन करके ऑटोमेटिक तरीके से बन जाएगा। अब ये तो इसमें ऑटोमेटिक हेडिंग वाला तरीका है। अब इसका जो सबसे मेन फ़ायदा है ना वो ये है कि ये हमारे पास एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट बन गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना वो शामिल करें, ताकि हमें जो हर हेडिंग किस पेज पे ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट हो जाए। तो इसके लिए आप कंट्रोल इंटर दबाएं तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे आपके पास कंटेंट के लिए एक टेबल जो पेज है वो खाली बन जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना कि यहाँ पे आप इसमें इंटर दबाएं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट शामिल करना चाहते हैं तो आप सिंपल रेफरेंस में जाएं और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट जो है यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ से कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस पर क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास ऑटोमेटिक तरीके से ये बन गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें ये बना लें तो ये देखें हर स्टाइल की अपनी एक लुक है। इस पे क्लिक कर दें, ये देखिए ठीक है। ये क्लिक करें, ये जिसमें आपको बता भी रहा है, यानी ये तीसरे पेज पे, ये भी तीसरे पे, ये चौथे पे, इस तरह ये जो है। अब इसमें मज़ीद आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाके तो यहाँ पे हेडिंग स्टाइल या ये है, आप यहाँ पे फैंसी वगैरह भी कर सकते हैं ये वाला। तो इसको ओके करें तो ये देखें फैंसी टैब यानी रिप्लेस टेबल ऑफ कंटेंट, ये ऐसा हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ये देखें फैंसी टैब बिल्कुल बेहतरीन करके बन गया ऑटोमेटिक। उसने पेज नंबर भी दे दिया, सारा कुछ ये दे दिया। तो बेसिकली ये स्टाइल बना के मल्टी लेवल हेडिंग लगा के आप बिल्कुल चंद मिनटों में बेहतरीन किताब लिख सकते हैं और कंटेंट वगैरह बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।